हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के मार्केट का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि आज मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, बाई किए सेल किए, क्या प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ क्यों हुआ, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं और रिटेलर ऑपरेटर का माइंडसेट साइकोलॉजी को समझ लेते हैं और स्टॉप लॉस को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का अगर हम लोग देखें मार्केट का ओपनिंग, जैसा कि कल का मार्केट तो साइडवेज था, उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले मार्केट और कंसोलिडेट करके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ तक तो सेलर क्लियर कर चुका था, यहाँ तक समझ लिए थे हम लोग। उसके बाद पिछला दिन हुआ क्या, गैप डाउन खुला और मार्केट रिकवर कर गया। ठीक है, तो मार्केट में इधर जो लोग भी सेल करने का सोच रहे थे, पिछला 2 दिन में मार्केट उन लोगों को बहुत परेशान किया। यहाँ भी परेशान किया और यहाँ भी परेशान किया, और तीनों इंडेक्स में परेशान किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडेक्स में परेशान किया। सेलर लोग जो लोग यहाँ इस मोमेंटम को देख के यहाँ सेल कर रहे थे उनको परेशान किया। उसके बाद यहाँ कल जो सेल कर रहे थे उनको भी परेशान किया। एक्सपायरी जब ख़त्म हो गया तो आज मार्केट फ्लैट टाइप से ओपनिंग दे के हल्का फुल्का गैप डाउन एक अच्छा सेलिंग कैंडल बनाया। अब सेलिंग कैंडल बनाने के बाद हुआ क्या, कल यही लेवल से बाइंग आया था, तो लोग सोच रहे होंगे कि आज यहाँ से फिर से बाइंग आ जाएगा रोज़, क्योंकि मार्केट में यही हो रहा है कि खुल रहा ऊपर जा रहा है, खुल रहा ऊपर जा रहा है, खुल रहा ऊपर जा रहा है। तो आज भी मार्केट वही किया, पहले नीचे आया, खुल के बहुत अच्छा कैंडल बनाया, ऊपर जाना स्टार्ट किया। और ये कैंडल क्यों बना इस बात को ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मार्केट पहला कैंडल बनाने के बाद यहाँ होल्ड कर रहा था। होल्ड कहाँ कर रहा था, 76,000 के एकदम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था। तो यहाँ कुछ रैंडम सेलर भी आए होंगे, कुछ बाकी लोग भी सेल कर रहे होंगे, मार्केट गिर जाएगा, इतना बन जाएगा, उतना बन जाएगा। तो यहाँ कुछ सेलर आए होंगे, और फिर जब रिट्रेसमेंट दे रहा होगा तो यहाँ भी लोग सेल कर रहे होंगे, और यहाँ कैंडल भी इन्वर्टेड हैमर बनाया है। तो इन सब को देख के यहाँ कुछ लोग सेल करने आए होंगे, और उन सब का स्टॉप लॉस जो भी होगा मार्केट एक कैंडल में ही खा गया होगा। क्योंकि जब इस तरीके का कैंडल बनता है तो प्रीमियम में एक स्पाइक आता है जिससे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये स्टॉप लॉस का ही कैंडल है, ये कोई एंट्री नहीं हुआ है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है लोगों का, रिटेल ट्रेडर का, जो छोटा लोग स्टॉप लॉस लेके स्कैल्पर लोग स्कैल्पिंग करते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और मार्केट अगर 76,000 का ब्रेकआउट दिया था हल्का सा, और उसके बाद एक फॉल आया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, इधर जो लोग बाई कर रहे होंगे यहाँ रिट्रेसमेंट समझ के यहाँ लोग बाई कर रहे होंगे, और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया। और फिर जब मार्केट ज़्यादा नीचे आ गया, जब 75,500 के नीचे आ गया, तो फिर लोगों को लगा सेल करना चाहिए, तो मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट दे दिया। और यहाँ जो ब्रेकडाउन पे लोग सेल कर रहे हैं उनको भी मार्केट निकाल दिया यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके, और फिर मार्केट 1-2 घंटा 3 घंटा परेशान किया। ठीक है, अब यहाँ पे 500 के ऊपर होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे बायर आ रहे होंगे ज़्यादा, सेलर कम आ रहे होंगे। सेलर लोग इंतजार कर रहा होगा कि थोड़ा रिट्रेसमेंट अच्छा होगा तब इस लेवल के आसपास सेल करेंगे, तभी स्टॉप लॉस रखेंगे ऊपर। तो यहाँ लोग कर रहे होंगे क्या, सेल। और जो लोग भी सेल कर रहे होंगे मार्केट रिट्रेसमेंट करके बीच बीच में उनको निकाल भी रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, और फिर मार्केट मोमेंटम दिया, फिर इधर कुछ सेलर लोग सेल कर रहे होंगे ब्रेकडाउन के बाद, कि ब्रेकडाउन हो गया आप सेल करते हैं, तो मार्केट फिर रिट्रेसमेंट कर दिया। तो मार्केट में यही चला। हम लोग का एंट्री जो हुआ था यहाँ पे हुआ था, ये कैंडल जब बन रहा था तो यहाँ पे एंट्री हुआ था हम लोग का, और हम लोग का एग्ज़िट हो गया था लगभग आपका इसके आसपास, यहाँ पे हुआ था एग्ज़िट, इसके आसपास हुआ था एग्ज़िट। क्योंकि इधर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अगर बड़ा फॉल आता है तो उसको कैप्चर करेंगे, नहीं तो मार्केट अगर ऊपर जाना रिट्रेसमेंट देगा तो फिर अच्छा रिट्रेसमेंट दे सकता है। क्योंकि इस तरीके के फॉल के बाद जब भी रिट्रेसमेंट होगा तब रिटेल लोग सेल करने के लिए आएंगे, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाते रहेगा। तो जब भी रिट्रेसमेंट आएगा अच्छा ही आएगा। तो ये लेवल का तो ब्रेकआउट और इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे एग्ज़िट करना पड़ा। निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में भी वही हाल था। निफ्टी में 23,000 का पहले ब्रेकडाउन दिया, और फिर कुछ लोग सेलर आएंगे, मार्केट उनको निकाला, फिर धीरे धीरे नीचे। ज़्यादा वीक निफ्टी था, और बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक नहीं था, ये स्ट्रांग था, और मार्केट इसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था। और इसमें जो अपना होल्ड कर रहा था ऊपर, इसमें कुछ ज़्यादा देर साइडवेज ही ज़्यादा रहा, और इसमें तो मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं। बाइंग आता तो इसमें मोमेंटम मिलता, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा था कि इसमें बैंक निफ्टी में कम मोमेंटम था। सेंसेक्स और निफ्टी वीक था, मतलब कि पोजीशन देख लिया जाए तो हम लोग का प्रॉफिट ऐसे 3,000 के आसपास दिखा था, लेकिन हम लोग वहाँ बुकिंग नहीं कर पाए। थोड़ा बड़ा टारगेट का सोच रहे थे, क्योंकि यूएस मार्केट भी गिरा था, जर्मनी का मार्केट गिरा था, फ्रांस मार्केट गिरा था डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ की वजह से। तो हम ऐसा उम्मीद किए थे कि आज मार्केट में अच्छा सेलिंग आ सकता है अगर गैप डाउन हुआ तो।
और हुआ भी वैसा। हम लोग वहाँ पे सेल भी किए, पोजीशन भी अच्छा जगह बनाए, मार्केट मोमेंटम भी आया, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट आने लगा। ये रिट्रेसमेंट नहीं आता तो फिर बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करते, लेकिन जब रिट्रेसमेंट आ गया तो फिर अपना छोटा प्रॉफिट में ही निकलना पड़ा। ठीक है, तो ये था आपका सेंसेक्स का चार्ट और ये था निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ज़्यादा वीक था, और क्योंकि इधर मार्केट होल्ड कर रहा था और जो गैप डाउन खुल गया यहाँ और फिर नीचे आ गया, इधर तो होल्ड करके आया ही था, तो यहाँ से फिर ऊपर जाएगा क्या करेगा। और 23,000 के आसपास जब मार्केट आ गया तब ये तो कंफर्म था, जब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तो मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट ही देगा, यहाँ बाइंग नहीं आएगा। क्यों बाइंग नहीं आएगा? क्योंकि मार्केट इधर होल्ड करके आया है, ये बायर लोग ट्रैप होंगे तो यहाँ स्टॉप लॉस मार्केट को मिलेगा। और पोजिशनल जो लोग भी ट्रेड बना के गए होंगे, हेज करके गए होंगे, उन सब का स्टॉप लॉस हम लोग को 23,000 के नीचे ही मिलने वाला था। लेकिन मार्केट धीरे धीरे रिट्रेसमेंट दिया, कुछ होप दिया उन लोगों को कि हाँ मैं यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ, हमको एवरेज कर लो, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मार्केट धीरे धीरे उन लोगों का भी स्टॉप लॉस ही हिट किया। तो मार्केट को देखा जाए तभी तो थोड़ा सिनारियो वीक ही है। मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर चल रहा है पूरा। पहले मार्केट पूरा ऊपर गया, अब जब गिर रहा है तो पूरा नीचे ही आ रहा है, सिर्फ विदाउट रिट्रेसमेंट। ज़्यादा ऐसा सेलिंग देखने को मिल रहा है हम लोग को। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत है, तो हम लोग का यही प्लानिंग रहता है कि अपना लेवल के हिसाब से और इंट्राडे के बेसिस पे आपको ट्रेड लीजिएगा। तो मेन बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपका पोजिशनल रहेगा नहीं कॉल पुट, तो उसमें आपका गैप अप गैप डाउन से आप बच जाइएगा। क्योंकि मार्केट में देखिए ना, किसी दिन बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, किसी दिन बैंक निफ्टी में आज गैप अप खुल गया और निफ्टी और सेंसेक्स में गैप डाउन खुल गया। तो मार्केट तो कन्फ्यूज बहुत किया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लिए। ट्रेड ऐसे हम लोग यहाँ ले सकते थे, लेकिन यहाँ ट्रेड इसीलिए नहीं लिए क्योंकि मार्केट का यहाँ कोई ये नहीं भरोसा नहीं था कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, निकल जाएगा ऊपर, या फिर यहाँ से गिर जाएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर होल्ड कर रहा था, बैंक निफ्टी में मोमेंटम अच्छा आया हुआ था, तो इसीलिए देख के डाउट लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। लेकिन जब वापस से 76,000 पे मार्केट आ गया यहाँ से नीचे और 75,800 के आसपास, तब समझ में आ गया कि मार्केट का डायरेक्शन तो नीचे होगा। तब हम लोग एंट्री यहाँ पे लिए। तो वही कंफर्मेशन पे ट्रेड लीजिएगा तो प्रॉफिट थोड़ा कम बनेगा, लेकिन बनेगा। और रिस्की एंट्री लेना होगा तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा बनता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आदमी गलत भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। अब देखते हैं मंडे से क्या होता है मार्केट में। फिलहाल तो अभी सेलिंग का ही ट्रेड हम लोग को बनेगा। रेजिस्टेंस देखा जाए तो हम लोग को एक अच्छा रेजिस्टेंस काम करेगा आने वाले वीक में। हम लोग को 76,050 के आसपास आपका ये एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक क्लियर कर चुका है। तब दोबारा इधर नहीं जाना चाहिए। गैप अप खुलता भी है तो ब्रेक, अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो उसका ब्रेकडाउन के बाद ही हम लोग को कुछ सेलिंग देखने को मिल सकता है, नहीं तब तक तो मार्केट नीचे ही है अभी। तो अभी टेंशन वाला बात नहीं है कि मार्केट कहीं से ऊपर निकल जाए, कहीं ऊपर निकल जाए, ऐसा तो कुछ चार्ट दिख नहीं रहा है। थोड़ा बैंक निफ्टी तो मजबूत है, और बैंक निफ्टी वीक कब हो जाएगा? जब 51,300 के नीचे मार्केट आ जाएगा, या फिर 51,240 के नीचे आ जाएगा, तब बैंक निफ्टी भी वीक हो जाएगा। बैंक निफ्टी ऊपर इसीलिए जा रहा था क्योंकि HDFC बैंक आज बहुत पॉजिटिव था। पूरा मार्केट लाल में था, लेकिन HDFC बैंक पॉजिटिव में था। तो ये एक मेजर कारण था बैंक निफ्टी के पॉजिटिव रहने में। कुछ न्यूज़ होगा, लेकिन न्यूज़ तो आते रहता है मार्केट में, उनको देख के ट्रेड नहीं करना। अपना रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, मनी मैनेजमेंट पे काम करना है। स्टॉप लॉस मिले तो लेके जाना है, टारगेट मिले तो लेके जाना है, ट्रेलिंग एसएल रखना है, एंट्री अच्छी जगह करना है। डायरेक्शन को फाइंड कीजिए, कंफर्म कीजिए डायरेक्शन किस तरीके का है। अपने तीनों इंडेक्स को साथ में देखिए तो उससे एक बेटर व्यू मिल पाएगा आप लोगों को। तो सारा चीज़ों को मिला के जो एक ट्रेड लीजिएगा तो वो ट्रेड का सही होने का चांस ज़्यादा होता है। तो आज भी हम लोग का वही हुआ। हालांकि होल्ड करते तो अच्छा प्रॉफिट था, 4 से 4,500 प्रॉफिट हो जाता आज का, लेकिन वही था कि अपने मार्केट रिट्रेसमेंट दे दिया यहाँ पे, इसलिए निकल गए। तो देखते हैं, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।